बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी एग भुर्जिया की रेसिपी। एग भुर्जिया मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलें जी, इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार एग भुर्जिया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है, इसको हल्का सा गर्म कर लिया है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे अंडे। अंडे यहाँ पर मैंने 10 से 12 लिए हैं और उसके छिलके रिमूव करके एक बाउल के अंदर डाल लिया है। अब हम इसे कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर उलटते पलटते हुए हम अंडों को फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से आपने भी उलटते पलटते हुए अंडों को फ्राई करते रहना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपको लग जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने अंडों को अच्छी तरह से फ्राई करना है और आपने करना उलटते पलटते हुए है। चलें जी, अंडों को मैंने फ्राई कर लिया है और अब जो अंडे हैं अब हम बाहर निकाल लेंगे। अंडों को हम इसी तरह सारे जो है अंडे वो बाहर निकाल लेंगे और जो इसके अंदर ऑयल रह गया है वो हम सेपरेट कर लेंगे और एक छन्नी की मदद से इसे छान लेंगे। ऑयल में सेपरेट कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अंडे मैंने सारे फ्राई करके एक साइड पर रख दिए हैं और जो ऑयल है उसे छान लिया है। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉपर की मदद से चॉप कर लिया है। प्याज को ऐड करके इसे हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। और इससे क्या होगा, जो हमारे प्याज हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे और इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन हो जाएगा। इसलिए हम 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे ताकि जो प्याज है हमारे वो लाइट ब्राउन हो जाएं। चलें जी, प्याज को मैंने तकरीबन 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और जो प्याज का कलर है वो हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो इस टाइम पर आकर इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन और अदरक। यहाँ पर मैंने 2 टुकड़े अदरक के लिए हैं और 8 से 10 जमे हैं लहसुन के, इसे ऐड कर देंगे। इसके साथ ही ऐड करेंगे 4 साबुत हरी मिर्च और इन सब को हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। हमने साबुत इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि आगे जाके हमने इसकी पेस्ट तैयार करनी है, तो इस वजह से मैं साबुत ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। लहसुन अदरक और हरी मिर्च को भी मैंने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और अब इसके अंदर ऐड करेंगे चॉप किए हुए लाल टमाटर। ये 2 लाल टमाटर थे जिसको मैंने चॉप कर लिया है, इसको ऐड करेंगे और टमाटर को भी हल्का से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम टमाटर को पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर को मैं सॉफ्ट कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। चलें जी, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को करेंगे बंद और जो सारा ये मिक्सचर है हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद मैं इसकी पेस्ट तैयार कर लूँगी। पेस्ट तैयार करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उस सारे मिक्सचर की जो पेस्ट थी मैंने बना के एक साइड पर रख लिया है और साथ ही एक और कढ़ाई ले ली है जिसके अंदर तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया, जिसको हल्का सा गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को हम 30 सेकंड के लिए क्रैकल करेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। चलें जी, ज़ीरे को 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लिए, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे पेस्ट जो हमने बना के रखी थी। बाउल को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और इसके साथ ही ऐड करेंगे हम कुछ पाउडर मसाले, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी,
हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर। चलें जी, मसालों को अच्छी तरह से अंदर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके 4 से 5 मिनट अच्छी तरह पका लेंगे। 4 से 5 मिनट इसलिए पकाएंगे ताकि जो मसाले हमारे वो अच्छी तरह से भून जाएं और जो पेस्ट है इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। 4 से 5 मिनट हमने इसको पकाना है। और ये जो एग भुर्जी है ये बहुत ही मज़े की बनती है। नाश्ते में तो स्पेशली ये बड़ी मज़े की लगती है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा और बार बार इसे आप घर में बनाया करेंगे। ये इतनी मज़े की बनती है कि हर कोई शौक़ से खाता है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। चलें जी, मसालों की मैं अच्छी तरह से भुनाई कर लूँ और पेस्ट का जो कच्चापन है वो ख़त्म कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मसालों की मैंने पेस्ट के साथ 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली है। मसाले हमारे अच्छी तरह भून चुके हैं और जो पेस्ट का कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम फ्राई किए हुए अंडे। अंडों को अंदर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अंडों को 2 से 3 मिनट अंदर पका लेंगे। 2 से 3 मिनट ही हमने पकाना है क्योंकि अंडे पहले भी फ्राई हुए हुए हैं और मसालों की भी अच्छी तरह बनाई हो चुकी है। तो हम 2 से 3 मिनट अंडों को अंदर पका लेंगे ताकि जो सारे मसालों का टेस्ट है वो अंडे के अंदर मिक्स हो जाए। अंडों को भी मैंने 2 से 3 मिनट मसालों के अंदर अच्छी तरह से पका लिया है। मसाले हमारे अच्छी तरह अंदर अंडे के मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, हरे धनिया को मिक्स करके 1 मिनट तक इसे भी पका लेंगे। हरे धनिया को भी 1 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त एग भुर्जिया हमारी बनके रेडी हो गई है। जल्दी से इसको करते हैं डिश आउट और दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। मेरे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर, कितनी ज़बरदस्त एग भुर्जी हमारी बनके रेडी हुई है। बहुत ही मज़े की बनी है और बनाना बहुत आसान है। आप भी एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी एग भुजिया की। एग भुजिया मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर इन चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।